हेलो। आप लोग को हमारी आवाज़ आ रही है? क्या सब क्लियर है? चलिए। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू हमारे चैनल एजुकेशन प्लस। तो हेलो नवोदय के धुरंधरों, स्वागत है आपका हमारे शानदार से प्लेटफॉर्म एजुकेशन प्लस पे, जिस पे आपको जवाहर नवोदय का बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट टाइटन 2.0 में इनिशियल से लेके फाइनल प्रिपरेशन कराया जा रहा है। ठीक है, हम बार बार आपको एक अपडेट देते रहते हैं कि आपको क्या करना है। अपने आप जो इस लक्ष्य के तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, इस महान पड़ाव की तरफ आप जब कदम बढ़ा रहे हैं, तो आपको इन चीजों से पूरा अपडेट रहना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग का गर्मी का छुट्टी वगैरह जो भी चल रहा है, जो भी अब खत्म होने वाला है छुट्टी, ठीक है, बहुत सारे स्कूल में छुट्टी खत्म हो गया होगा। ठीक है, तो अब आपको वापस से वैसे ही मेहनत करना है जैसे आप गर्मी की छुट्टी से पहले हमारे साथ मिलके कर रहे थे। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि आप लोग अब गर्मी की छुट्टी में जो भी आप इंजॉय किए और थोड़ा बॉडी को रेस्ट दे दिए, तो इसके वजह से आप लोग अपना जो करिकुलम है, जो अपना मेहनत जो आप कर रहे थे, जिस चीज के लिए रख रहे थे, तो उस चीज से आपको भटकना नहीं है, अपने लक्ष्य से आपको भटकना नहीं है। ठीक है, तो आज हम आपके साथ इस सेशन में जुड़े हैं। ठीक है, टाइटन 2.0 के इस बैच में हम आपके साथ जुड़े हैं केमिस्ट्री का एक नया चैप्टर लेके। ठीक है, केमिस्ट्री का एक नया चैप्टर लेके, तो चलते हैं आज के चैप्टर की तरफ। कौन सा चैप्टर आज हम पढ़ने वाले हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने चैप्टर की ओर। चलिए, तो कैसे हैं आप सभी लोग? हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? पहले एक बढ़िया सा पेन चुन लिया जाए, एक मार्कर बढ़िया से लिया जाए, जिससे आप लोग को क्लियर दिखना चालू हो। ठीक है, तो ये ठीक है सबके लिए। चलो, खानदानी सा मार्कर उठा लिया है मैंने। चलिए, तो आज हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री का, ये चैप्टर है 3 है, केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3, कोल पेट्रोलियम। ठीक है, कोल एंड पेट्रोलियम, कोल एंड पेट्रोलियम, ये है केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3, कोल एंड पेट्रोलियम। ठीक है, तो कोयला और पेट्रोल के बारे में, पेट्रोलियम के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कोयला और पेट्रोलियम क्या होता है, किस तरीके से होता है। इसके इस चैप्टर में हम पूरा डीपली पढ़ेंगे कि कोयला क्या होता है, पेट्रोलियम क्या होता है, उससे किन किन तरीके की चीज बन सकते हैं, और वो हमारी लाइफ में कैसे उपयोग है, और उसको हम लोग कैसे निकालते हैं और कैसे यूज में लाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए चैप्टर की तरफ बढ़ा जाए, एक एक कदम बढ़ाया जाए, और इसी कदम के साथ हम लोग जवाहर नवोदय तक भी पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग देखिए, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। चैप्टर तो हम लोग का कोल पेट्रोलियम है, लेकिन इस लेक्चर में हम लोग आज कहां तक पढ़ेंगे, कौन कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले। ठीक है, एक एक टॉपिक लेके हम चलेंगे, सब वन बाय वन टॉपिक पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, कोई भी टॉपिक, कोई भी पॉइंट नहीं छूटेगा, ताकि आपको कहीं से भी क्वेश्चन आए, किसी भी टॉपिक से क्वेश्चन आए, तो आपको कोई दिक्कत नहीं हो, आपका हर टॉपिक पढ़ा हुआ ही रहेगा। ठीक है, तो आज के गोल में हम लोग क्या है, नेचुरल रिसोर्स के बारे में पढ़ेंगे कि नेचुरल रिसोर्स क्या होता है, मतलब कि प्राकृतिक की तरफ से जो हमें साधन मिलता है, जो रिसोर्स मिलता है, उसे हम लोग कैसे कहते हैं, कौन सा नेचुरल रिसोर्स होता है, इस बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, और कितने तरीके के होते हैं और किस किस प्रकार के होते हैं, ये सारा चीज। ठीक है, और हाइड्रोकार्बन के बारे में जानेंगे। ठीक है, हाइड्रोकार्बन एक कंपाउंड है। ठीक है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। ठीक है, और एलोट्रॉपी, एलोट्रॉपी के बारे में भी जानेंगे। ये ये एक केमिकल टर्म है। ठीक है, इसके बारे में आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, और कोल के बारे में जानेंगे, यहां से कोल स्टार्ट होता है, कोल एंड इट्स टाइप्स। ठीक है, कोयला और उसके प्रकार के बारे में जानेंगे कि कोयला क्या होता है और उसके प्रकार किस तरीके के होते हैं और क्या होते हैं। ठीक है, तो यहां तक सब बच्चों को आज का जो गोल है वो सब क्लियर है। अब हम लोग एक एक करके अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं, अपने गोल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, तो पहला टॉपिक हम लोग देखे थे नेचुरल रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन या प्राकृतिक हम लोग को रिसोर्स मिलता है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए, तो क्या पहला सेंटेंस क्या बोल रहा है, पहला टॉपिक क्या है, द मिनरल्स ऑब्टेन फ्रॉम नेचर सच एज प्लांट, एनिमल, सॉइल एंड मिनरल आर रेफर टू एज नेचुरल रिसोर्स। क्या बोल रहा है, वैसा मिनरल, वैसा खनिज पदार्थ जो हमें नेचर से मिल रहा है, माने हमें प्रकृति से मिल रहा है, हमें उसे उपजाना नहीं पड़ रहा है, या हम उसे उपजा भले रहे हैं, जैसे कि वैसा सब्सटेंस, वैसा मिनरल जो हमें प्रकृति की तरफ से खुद ब खुद मिल रहा है। ठीक है, नहीं हमें उसको अपने टेक्नोलॉजी को लगा के बनाना नहीं पड़ रहा है। ठीक है, उसमें मैन मेड कुछ भी नहीं है, सारा प्रकृति का खेल है, सारा नेचर का खेल है, वो हमें प्रोवाइड कर रहा है। वैसे चीज को हम लोग नेचुरल रिसोर्स कहते हैं। ठीक है,
जो भी चीज जैसे सनलाइट हो गया, ठीक है, जैसे सनलाइट हो गया, या तो फिर आप बोलिए वाटर हो गया, ठीक है, सॉइल हो गया, प्लांट हो गया, एनिमल हो गया। एनिमल को तो कोई भी आदमी किसी भी जानवर को बना सकता है नहीं। प्लांट आप लोग क्या कहते हैं, आप लोग बिया जो किसान है होते हैं, हमारे किसान जो भाई बहन जो भी है, ठीक है, जो किसान फैमिली से आते हैं या जो भी खेती बाड़ी करते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, सिर्फ एक बिया रोपते हैं, एक अनाज का बिया रोपते हैं, ठीक है, और उसको देखभाल करते हैं, ठीक है। वो भी मेहनत नहीं है, मेहनत का बहुत बड़ा काम है, किसान भी एक बहुत मेहनती होता है, सबसे ज्यादा मेहनती किसान ही होता है, ठीक है। और उसके ऊपर जो जो क्या बोलते हैं सेठ लोग होते हैं, वो सारा उनका प्रॉफिट ज्यादा उन खाते हैं, लेकिन किसान लोग का मेहनत के तरह पैसा उनको नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो क्या होता है, वो लोग बिया बोते हैं, लेकिन ठीक है, वो लोग बिया बोते हैं और उसका देखभाल करते हैं, उसको पानी टाइम टू टाइम देते हैं, उसको जो भी चीज की जरूरत होती है उसको देते हैं, लेकिन उससे पौधा जब निकलता है तो वो पौधा निकलेगा कि नहीं निकलेगा ये किस पे डिपेंड करता है, ये नेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये नेचुरल रिसोर्स होता है, प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, ठीक है, सॉइल हो गया, मिनरल्स हो गया, एयर हो गया, ये सारा चीज जो होता है ये नेचुरल रिसोर्स होता है, ठीक है। नेचुरल रिसोर्स, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेचुरल रिसोर्स कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, ठीक है। इसको दो भाग में बांटा गया, नेचुरल रिसोर्स को मेनली दो भाग में बांटा गया, ठीक है। तो कौन कौन सा दो भाग में बांटा गया देखते हैं। एक होता है इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स, ठीक है, वैसा नेचुरल रिसोर्स, इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स मतलब वैसा नेचुरल रिसोर्स जो कभी खत्म नहीं होगा, कभी विलुप्त नहीं होगा, इंसान के बहुत ज्यादा यूज करने पे या बहुत ज्यादा उसको क्या बोलते हैं कंजप्शन उसका अगर हम लोग बहुत ज्यादा हाई भी करते तो वो कभी खत्म नहीं होगा। अगर वो खत्म होगा तो पूरा मानव जाति या पूरा पृथ्वी समझो तुम्हारा खत्म हो जाएगा। तो वैसा नेचुरल रिसोर्स कौन सा हो सकता है, जैसे कि तुम लोग ये समझो, जैसे सनलाइट, ठीक है, सनलाइट, सॉरी इसको हटाते हैं। अच्छा, यहाँ देखो क्या है, सनलाइट, सनलाइट या तो फिर तुम समझो वाटर, अगर धरती से पानी, हवा, ठीक है, एयर, सॉइल, ठीक है, ये सारे चीज कभी भी इस धरती से खत्म नहीं हो सकते, ठीक है। अगर इस धरती से ये सारे चीज खत्म हो गए तो समझो जीवन खत्म है इस धरती पे, ठीक है। तो ये सारे ऐसे जो भी ऐसे चीज जो इनएग्जॉस्टेबल है, मतलब कि वो खत्म नहीं हो सकते, ठीक है, वो विलुप्त नहीं हो सकते, वैसा चीज जो भी खत्म नहीं हो सकता उसको हम लोग इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स, ठीक है। क्या है, आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर, ठीक है, एंड आर नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी, ठीक है। क्या बोल रहा है, इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स जो है अनलिमिटेड क्वांटिटी में मौजूद है, मतलब कि बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है, जिसको आप मेजर भी नहीं कर सकते, इतना ज्यादा क्वांटिटी में ये मौजूद है, ठीक है। और ये जो है ये खत्म नहीं हो सकता ह्यूमन एक्टिविटी से या ह्यूमन यूजेस से, ठीक है, ह्यूमन के यूज करने से ये खत्म नहीं हो सकता, ना ही ह्यूमन के जो भी हम लोग जो भी गंदगी फैलाते हैं उससे वो थोड़ा खराब भले हो सकता है, लेकिन वो खत्म नहीं हो सकता, ठीक है। तो इससे हम लोग को ये क्लासिफाई होता है कि ये इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स है। कौन कौन सा, देखो सनलाइट है, एयर है, वाटर है, एक्सेट्रा, ठीक है। इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स आर ऑल्सो नोन एज रिन्यूएबल रिसोर्स, इस नेचुरल रिसोर्स को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, एक और नाम से जानते हैं, क्या, रिन्यूएबल रिसोर्स, मतलब इसको रिन्यू कर सकते हैं, मतलब कि दोबारा से इसको नया बना सकते हैं, ठीक है। अगर पानी मान लीजिए हवा में बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो गया, तो हम लोग अगर पॉल्यूशन कम कर देंगे तो हवा जो हमारा फिर से है वो प्योरीफाई हो जाएगा, साफ हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग रिन्यू कर सकते हैं, दोबारा से इसको हम लोग मतलब कि नया जैसा पहले जैसा बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स के बारे में, ठीक है। सेकंड क्या है, सेकंड टाइप क्या है नेचुरल रिसोर्स का, सेकंड टाइप है एग्जॉस्टेबल, ठीक है, एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स, ठीक है। एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स क्या है, जो लिमिटेड रहता है, जो सीमित है, ठीक है, वो एक टाइम के बाद खत्म हो जाएगा, ठीक है, एक समय के बाद वो आएगा, जो वैसा टाइम आएगा जब वो खत्म हो जाएगा, वो सीमित टाइम में, ठीक है। क्या है, दे कैन बी एग्जॉस्ट बाय ह्यूमन एक्टिविटी, मतलब कि ह्यूमन के, हमारे मानव के यूज के या हमारे मानव के उपयोग के हिसाब से वो खत्म हो सकता है। जैसे हम लोग अगर उस चीज को बहुत ज्यादा यूज करेंगे, बहुत ज्यादा यूटिलाइज करेंगे, बहुत ज्यादा यूज करेंगे, तो वो एक टाइम के बाद खत्म हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो लिमिटेड अमाउंट में है, इस
नेचर में इस धरती पे, ठीक है, वो सीमित है। और जो चीज सीमित रहता है, आप जानते हैं अगर कोई भी चीज सीमित अमाउंट में सीमित है तो वो एक न एक टाइम पे जाके खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो कौन कौन सा है पहले देख लेते हैं। क्या है? मिनरल्स, कुछ खनिज पदार्थ, ठीक है, फॉसिल फ्यूल, वाइल्ड लाइफ, ठीक है, एग्जॉस्टेबल रिसोर्स आर ऑल्सो नोन एज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, ठीक है। क्या क्या था पहले बात तो, एक हो गया मिनरल्स, ठीक है, मैंने खनिज पदार्थ। फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल क्या कहते हैं? फॉसिल फ्यूल किसे कहते हैं? फॉसिल फ्यूल उसे कहते हैं, ठीक है, ये एक प्रकार का ईंधन होता है जो सजीव वस्तु को गल के सड़ के, मतलब फॉसिल मतलब होता है गला गला सड़ा हुआ, ठीक है, और उससे जो फ्यूल बनता है, उससे जो ईंधन बनता है, उसको हम लोग फॉसिल फ्यूल कहते हैं, ठीक है। कोयला भी एक प्रकार का फॉसिल फ्यूल है, कोल, पेट्रोलियम, ये सारा एक तरह का फॉसिल फ्यूल है। एक करीब समझो कि आज से 5,000, 10,000, 15,000 साल पहले या उससे भी बहुत पहले, ठीक है, उससे भी बहुत पहले, जितना तुम पीछे सोच सकते हो इस धरती को, ठीक है, उस टाइम पे, ठीक है, जानते हो कि पहले सुने होगे कि पहले डायनासोर भी रहते थे इस धरती पे, वैसे वैसे जीव जो यहाँ से विलुप्त हो गए हैं, इस धरती के अंदर समा गए हैं, वो सब एक लंबे टाइम तक जब धरती में गड़े रहेंगे, दबे रहेंगे, तब वो फॉसिल फ्यूल क्रिएट करते हैं, ठीक है, वो तब फॉसिल फ्यूल बनाते हैं, उससे ईंधन बनता है, ठीक है। तो ये एक टाइम पे खत्म हो जाएगा, ठीक है, ये एक टाइम पे खत्म हो जाएगा। जैसे मिनरल हो गया, फॉसिल फ्यूल हो गया, वाइल्ड लाइफ हो गया। वाइल्ड लाइफ जंगली जानवर का जो वाइल्ड लाइफ होता है, मतलब कि जैसे क्या बोलते हैं तुमको, हमारे देश में बहुत सारे वाइल्ड लाइफ एनिमल को जो बचाने के लिए क्या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वगैरह बनाई जा रही है कि वहां पे वो एनिमल को लाके रखा जा सके ताकि उसको कोई भी हंटिंग ना कर सके। बहुत सारे ऐसे रेयर जानवर है जो यहाँ से विलुप्त हो चुके हैं। जैसे एक डोडो करके बर्ड आता था, होता था, ठीक ना, अच्छा खासा पहले एक डोडो करके बर्ड आता था, ठीक है, डोडो, ये बहुत पहले की बात है, हमको अंदाजा नहीं है कब तक, लेकिन हमको जहां तक लगता है, ठीक है, आज से करीब हमको लगता है 200-300 साल पहले की बात होगा, ये एक बर्ड था डोडो, और ये भी विलुप्त हो गया। तो इस तरीके के जो भी पंछी होते हैं या एनिमल होते हैं, उन लोगों को भी खतरा है, किससे? हमारे ह्यूमन से बड़ा, जो क्या बोले तुमको तुमको कैसे समझाए, ह्यूमन से बड़ा खराब इस धरती पे कोई नहीं है, ठीक है, ह्यूमन से खराब इस धरती पे कोई नहीं है। अगर कोई इस धरती को बर्बाद कर रहा है वो ह्यूमन ही है, वो इंसान ही है, ठीक है, क्योंकि ये जंगली जानवर लोग तो अपना अलग रहते हैं, ठीक है, खाते पीते, वो अपना एक इकोसिस्टम बनाए हुए, वहां पे वो लोग आराम से रहते हैं, ठीक है। लेकिन इंसान को जहां फायदा मिलेगा, जो चीज में फायदा मिलेगा, वो सिर्फ अपना फायदा के बारे में सोचेगा, ये नहीं सोचेगा कि उसके एक फायदा के चक्कर में कितने बड़े नुकसान का सामना करना पड़ता है इस धरती को, ठीक है। तो ऐसे हरकत जो इंसान करते हैं उनके वजह से जो नेचुरल रिसोर्स जो गायब हो जाते हैं, उनको, उस नेचुरल रिसोर्स को एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स कहते हैं, जो विलुप्त हो जाते हैं, ठीक है, या जो विलुप्त हो सकते हैं, ठीक है। जैसे मिनरल्स हो गया, फॉसिल फ्यूल, वाइल्ड लाइफ, ठीक है, और इसको नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहां तक सबको नेचुरल रिसोर्स और दोनों इसका टाइप क्लियर हो गया होगा। हम पूरा डीप में जाके आपको समझा चुके हैं कि क्या क्या होता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है अपना, चलिए अभी हम फॉसिल फ्यूल के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है, फॉसिल फ्यूल के बारे में, तो यहाँ पे एक टॉपिक भी है फॉसिल फ्यूल, तो उसके बारे में बोला है। जो भी ये कोर्स सेट किया है, कोर्स बनाया है, वो बोला कि अगर आप फॉसिल फ्यूल पढ़े, ठीक है, तो आप यहाँ पे पढ़िए, क्या पढ़िए, यहाँ पे पढ़िए फॉसिल फ्यूल के बारे में कि फॉसिल फ्यूल आखिर होता क्या, उसके बारे में आप डीप नॉलेज लीजिए, डिटेल में पढ़िए, ठीक है। तो क्या है फॉसिल फ्यूल, जरा एक नजर मार लेते हैं हम लोग क्या है, ठीक है, एक नजर में अपना काम हो जाता है, ठीक है, अपना काम एक नजर में हो जाता है, एक नजर मार के हम लोग अपना काम कर लेते हैं, देख लेते हैं और आपको बता देते हैं क्या हो रहा है, क्या बताना चाह रहा है किताब, ठीक है, किताब या ये जो भी हम आपके सामने लेके आए हैं, ठीक है, ये टॉपिक आपको क्या बोलना चाह रहा है, क्या बताना चाह रहा है। चलिए, क्या फॉसिल फ्यूल आर एग्जॉस्टेबल, ठीक है, फॉसिल फ्यूल क्या है, एग्जॉस्टेबल है, मतलब कि ये विलुप्त हो सकता है, गायब हो सकता है, अगर हम इसको बहुत ज्यादा यूज करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, ठीक है, ये खत्म हो जाएगा, मतलब ये कैसा है, लिमिटेड अमाउंट में, कैसा है, फॉसिल फ्यूल क्या है, लिमिटेड अमाउंट में फॉसिल फ्यूल, ठीक है। दीज आर formed from the dead remains of organic living organism under the earth millions of years ago
अंडरगोज एक्सट्रीम हीट एंड प्रेशर, ठीक है। कोल एंड पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस आर फॉसिल फ्यूल। देखो फॉसिल फ्यूल क्या होता है, फॉसिल फ्यूल वही होता है, आप लोग एक चैप्टर अभी पढ़े थे पीछे, फ्यूल कंबशन एंड फ्लेम, ठीक है, तो उसमें जो फॉसिल फ्यूल के बारे में था, ठीक है, ईंधन के बारे में था, ठीक है, तो वो क्या है, वो यहीं से आता है, डेड एंड डीके एनिमल से। फॉसिल फ्यूल कहां से आता है, फॉसिल फ्यूल पहली बात तो लिमिटेड होता है, कैसा होता है, लिमिटेड होता है, लिमिटेड होता है, एग्जॉस्ट हो जाएगा, ठीक है, खत्म हो जाएगा। दे आर फॉर्म फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिक लिविंग ऑर्गेनिज्म अंडर द अर्थ मिलियन ईयर एगो अंडरगोज एक्सट्रीम हीट एंड प्रेशर, ठीक है। फॉसिल फ्यूल कैसे बनता है, फॉसिल फ्यूल कैसे बनता है, देखो क्या एक एक हम तुमको एक डायग्राम अभी बनाएंगे तो उससे समझना। देखो मान लो कि यहाँ पे एक पेड़, एक यहाँ पे जमीन है, ठीक है, ये सेकंड पार्ट है जमीन का, ठीक है, और ये थर्ड पार्ट है, ठीक है। तो क्या होता है ना, सबसे पहले इस पे जो भी पेड़ पौधा है, इस पे जो भी पेड़ पौधा है और इस पे जो भी वनस्पति है, ठीक है, जो भी लिविंग थिंग है, चाहे वो जानवर हो जाए चाहे पेड़ पौधा हो, वो सारा इसके अंदर है, जब जमीन के अंदर समा जाता है, उसका जो बचा कुचा हुआ अंश जो होता है टूट के पेड़ या जानवर जो मरता है उसके बाद उस जमीन के अंदर समा जाता है, इस जमीन के अंदर जब उसके अंदर आ गया तो क्या करेगा, फिर क्या होगा, फिर उसके बाद क्या होगा ना, जब इसके अंदर आ गया तो ये थोड़ा सा इसमें इसके अंदर आएगा तो उसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा, ठीक है, उसके वेट का प्रेशर पड़ेगा ना सॉइल का, ठीक है, सॉइल का जो प्रेशर पड़ेगा और जो हीट अंदर जनरेट होगा उसकी वजह से क्या होगा, ये थोड़ा थोड़ा चेंज होने लगेगा फ्यूल में, ठीक है, ये हल्का सा चेंज होने लगेगा फ्यूल में, ठीक है। ये एक बहुत लंबा प्रोसेस है, इसमें मिलियंस ऑफ ईयर लगता है, बहुत ज्यादा, हजारों साल लगता है, हजारों साल लग जाता है इसमें, ठीक है। तो इसमें चेंज होने लगेगा हल्का हल्का फ्यूल में, फिर कुछ और समय जब बीतेगा, ठीक है, 200 300 400 साल और बीत गया तो उसके बाद और क्या होगा, ये पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा फॉसिल फ्यूल में। किस में चेंज हो जाएगा, फॉसिल फ्यूल में, ठीक है, फॉसिल फ्यूल में पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा। तो ये एक बहुत लंबा प्रोसेस है फॉसिल फ्यूल बनने का, ठीक है। ये नहीं है कि फॉसिल फ्यूल दोबारा से नहीं बन सकता, बन सकता है, लेकिन अगर हम आज ये काम करना चाहें, ठीक है, तो आज से समझो कि तुम 100 साल नहीं, कम से कम 1000 से 2000 3000 साल बाद तुमको कहीं तुमको वहां से फ्यूल जनरेट होगा। तो उतने दिन तक हम लोग क्या करेंगे, उतने दिन तक अगर हम लोग सही से उपयोग नहीं करेंगे तो जो भी लिमिटेड रिसोर्स है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो फॉसिल फ्यूल मेनली कौन सा होते हैं, कोल पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जो भी होते हैं ये सारा फॉसिल फ्यूल में ही आता है, ये सारा क्या होता है, फॉसिल फ्यूल होता है। कोल पेट्रोलियम क्या होता है, फॉसिल फ्यूल होता है, वही हम लोग ये चैप्टर में पढ़ेंगे, कोल एंड पेट्रोलियम, ठीक है। यहां तक किन्हीं बच्चों को कोई भी डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। आपका डाउट का आपके लिए ही हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, ये हम लोग आपके लिए ही पढ़ा रहे हैं कि आपको किसी भी तरीके का डाउट नहीं हो, ठीक है। तो अगर किन्हीं को भी अगर डाउट हो रहा है, ऐसे तो होने नहीं चाहिए, ठीक है, लेकिन अगर हो रहा है तो आप लोग बेझिझक कमेंट कीजिएगा, बिना भी डरे, बिना कुछ संजोग किए, बिना सहमे आप कमेंट कीजिए, हमसे पूछिए, हम आपको जवाब देंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है अपना, एक पेन ले लिया जाए, चलो ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है अपना हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। हाइड्रोकार्बन एक कंपाउंड होता है जिसमें मेनली हाइड्रोजन और कार्बन रहता है। क्या रहता है इसमें, हाइड्रोजन और कार्बन, ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन जो मिलके एक कंपाउंड बनता है उसको हम लोग हाइड्रोकार्बन कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। तो क्या कह रहा है, चलिए पढ़ लेते हैं एक बार। हाइड्रोकार्बन्स आर द कंपाउंड ऑफ ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। क्या कह रहा है, वही बात जो हम अभी आपको बोल रहे हैं कि हाइड्रोकार्बन मेनली क्या, कौन सा कंपाउंड है, ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन से मिलके जो कंपाउंड बन रहा है उसको हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं, ठीक है। ओनली मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन, ठीक है, हाइड्रोजन एंड कार्बन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मीथेन, इथेन, ठीक है, मीथेन और इथेन इसका दो एग्जांपल है, इसके और भी बहुत सारे, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सारे भी हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, ये सारे भी हाइड्रोकार्बन है। देखो मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4, इथेन का क्या है, C2H4, माने यहाँ पे एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है, ठीक है, एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन। ये कैसे कंपाउंड बनाता है, एक कार्बन है इसके साथ 4 हाइड्रोजन इस तरीके से बॉन्ड बनाते हैं, इस तरीके से ये बॉन्ड बना के इसके साथ कनेक्ट रहते हैं, ठीक है। और ये मीथेन तुम्हारा है, ये क्या है, मीथेन है,
ठीक है। ये तुम्हारा मीथेन है, ठीक है। और किन्हीं बच्चों को इथेन के बारे में समझना, तो वो देखो देखो इथेन में क्या है, 2 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है। यहाँ पे क्या है, 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन है, तो C2 है, तो यहाँ पे 2 कार्बन एक दूसरे से ज्वाइंट रहेंगे, ठीक हो गया। और इस पे कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो हर कार्बन पे 3 हाइड्रोजन अटैच रहेगा, ठीक है। हर कार्बन पे 3 हाइड्रोजन अटैच रहेगा, ठीक है। यहां तक किसी को कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये आपका इथेन हो गया, ये क्या हो गया आपका, इथेन हो गया। इसी तरीके से आपका प्रोपेन होता है, ब्यूटेन होता है, ठीक है। इसी तरीके से आपका हाइड्रोकार्बन रहता है। चलिए, तो ये आपका 2 हाइड्रोकार्बन है, मीथेन इथेन, ठीक है। द मेन सोर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन इज पेट्रोलियम, ठीक है। हाइड्रोकार्बन का मेन सोर्स क्या है, पेट्रोलियम। मतलब मीथेन इथेन गैस जो भी प्रोड्यूस होता है, ये मेनली किस फॉर्म में होते हैं, गैस फॉर्म में होते हैं, ठीक है। मीथेन गैस फॉर्म में होता है, किस फॉर्म में होता है, गैस फॉर्म में होता है, ठीक है। ये जो भी बनता है, ठीक है, ये किस प्रोसेस से बनता है, पेट्रोलियम से बनता है। उसमें जो भी प्रोसेस होता है, तो पेट्रोलियम से हाइड्रोकार्बन जनरेट होता है, ठीक है। मीथेन इज द सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन, ये सबसे सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन है मीथेन, ठीक है। सबसे सिंपल फॉर्म का हाइड्रोकार्बन है। और मीथेन के बारे में आप एक बात और जानिए, ठीक है। मीथेन बहुत ज्यादा हाईली, ये क्या बोलते हैं, हाईली कंबस्टाइल गैस है, हाईली कंबस्टाइल फ्यूल है, ठीक है। बहुत जल्दी ये आग पकड़ लेता है, बहुत जल्दी भड़क जाता है। अगर कहीं पे मीथेन गैस लीक कर रहा हो, वहां पे एक चिंगारी भी अगर लगा तो वो ब्लास्ट कर जाएगा, मतलब कि बहुत जल्दी से विस्फोट कर जाएगा, पूरा गैस जल जाएगा, ठीक है। तो ये मीथेन का प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। इसलिए मीथेन गैस बहुत ज्यादा हाईली कंबस्टाइल होता है, ठीक है। तो यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ अपने, ठीक है। चलिए, एलोट्रॉपी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारा, एलोट्रॉपी। एलोट्रॉपी क्या होता है, सबसे पहले आप समझिए क्या होता है। देखिए, जो भी यहाँ पे आपको डिफिनेशन दिया हुआ, वो डिफिनेशन के पीछे आप लोग नहीं भागिए, ठीक है। डिफिनेशन के पीछे आप लोग नहीं भागिए, क्योंकि डिफिनेशन क्या होता है, वो आप जब आप बात को समझिएगा, ठीक है, उसके बाद उसको लिखने के लिए आपको डिफिनेशन का जरूरत पड़ता है, उसको मतलब कि सजाने के लिए आपको डिफिनेशन का जरूरत पड़ता है, उसका हेल्प लेना पड़ता है। लेकिन सबसे जरूरी है समझना, ठीक है। अगर आपके दिमाग में अटेगा ही नहीं, ठीक है, अगर आपके दिमाग में अटेगा ही नहीं, तो आप डिफिनेशन रट के कितना डिफिनेशन रट लीजिएगा, ठीक है। आपके पास अगर डिफिनेशन रटना चालू कीजिएगा, तो सिर्फ नाइन्थ का अलीगढ़ का जो सिलेबस है, वो कम से कम साइंस में आपका 16 चैप्टर है, ठीक है। साइंस में सिर्फ आपका 16 चैप्टर, जनरल साइंस में। फिर आपका 18 से 19 चैप्टर आपका किसमें है, मैथ में है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या क्या रटिएगा, तो समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। बच्चों समझने का कोशिश करो, ठीक है। चीजों को समझो, ठीक है, रटो नहीं, कॉम्प्लिकेट नहीं करो, किसी भी चीज को अपने सिर पे सवार नहीं करो, समझो हर बात को अपने लैंग्वेज में, अपने भाषा में समझने की कोशिश करो, अपने तरीके से, ठीक है। अगर कोई भी चीज को आप देख के उससे रिलेट कर पा रहे हो, अगर इस टॉपिक को किसी भी चीज से रिलेट कर पाइएगा, तो वो सबसे बढ़िया आपका क्या बोलते हैं, मेमोरी पावर में सेव होगा, ठीक है। अगर आप रिलेशन किसी भी चीज से बैठा लीजिएगा, तो रिलेशन आदमी कभी भूलता नहीं है, ठीक है। क्या आप अपने रिश्तेदार, अपने रिलेटिव को भूल पाओगे, कभी भी नहीं, ठीक है। तो वो रिलेशन अच्छा हो बुरा हो, अगर रिलेशन बन जाता है, ठीक है, तो वो रिलेशन कभी नहीं टूटता है, ठीक है। और ये रिलेटिव के लिए नहीं था, सिर्फ, ठीक है। बच्चे समझदार है, बच्चे बड़े हो रहे हैं, ये सिर्फ रिलेटिव के लिए नहीं था। चलिए, तो क्या है एलोट्रॉपी के बारे में हम लोग देखते हैं क्या है। एलोट्रॉपी इज ए प्रॉपर्टी इन विच द एलिमेंट एग्जिस्ट इन मोर देन वन फॉर्म, ठीक है, हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। देखो सिंपल सा बात है यहाँ पे, ठीक है, एक बहुत ही सिंपल सा बात है, ठीक है। क्या है, एलोट्रॉपी वैसा प्रॉपर्टी, एक एलिमेंट का, एक धातु का वैसा प्रॉपर्टी जिसमें क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता है, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होता है। अब बोलेगा केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी हो क्या, अरे तो बुड़बक बच्चा, तुमको हम मेटल नॉन मेटल पढ़ाएं, उसमें एलिमेंट का, मेटल का, नॉन मेटल का, केमिकल, फिजिकल सारा प्रॉपर्टी हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है। अगर तुम लोग नहीं देखा तो जाके लेक्चर देखो, ठीक है, जाके लेक्चर देखो। हम बार बार बोल रहे हैं, लेक्चर मिस करके आओगे तो जो भी कोरिलेशन होगा, यहां से जो भी हम रिलेट करना चाहेंगे, तुमको नहीं समझ में आएगा। और जो बच्चा मेरे साथ शुरू से है, जो बच्चा मेरे साथ शुरू से पहला लेक्चर से मेरे साथ जुड़ा हुआ है,
तो उसको सारा चीज समझ में आएगा, क्योंकि हम पीछे से रिलेट करेंगे। हम चैप्टर का सीक्वेंस वैसा ही बनाए जो पीछे से रिलेट हो सके। मेटल नॉन मेटल पढ़ाएं, उससे ये रिलेट हो रहा है, फ्यूल कंबशन पढ़ाएं, उससे ये रिलेट हो रहा है, ठीक है। तो वैसा ही चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं जिससे रिलेशन बनता रहे, ठीक है। हम पहले भी बोल रहे हैं रिलेशन हमेशा बना के चलो, ठीक है, रिलेशन हमेशा बना के चलो, ठीक है। तो क्या होता है एलोट्रॉपी में, क्या होता है, अभी हम बोले ना, ठीक है, एलोट्रॉपी में क्या होता है, वैसा होता है एलोट्रॉपी में जिसमें केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी अलग हो। अब केमिकल फिजिकल क्या हो, उसका अंदर का चीज सेम हो लेकिन बाहर का देखने में अलग हो, ऐसे समझो, अंदर का चीज सेम है लेकिन बाहर देखने में दोनों अलग अलग है, ये होता है केमिकल और फिजिकल, ठीक है। अंदर का जब सेम है तो वो ये केमिकल प्रॉपर्टी एलिमेंट का, ठीक है, और बाहर से दिखने में अलग है तो वो उसका फिजिकल प्रॉपर्टी है, उसका बाल हुलिया ड्रेस ये सारा चीज अगर उसका अलग है तो वो उसका फिजिकल प्रॉपर्टी है। जैसे तुम लोग स्कूल में पढ़ते हो, तुम्हारा केमिकल प्रॉपर्टी अलग है लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी सेम है, बोलो कैसे। सारा स्कूल का ड्रेस का यूनिफॉर्म एक होता है, ठीक है, स्कूल में पूरा एक ही यूनिफॉर्म चलता है, बाहर से सब एक जैसा देखने में लगेगा लेकिन अंदर से कौन कैसा ये सिर्फ तुमको पता होगा कि मेरा ये वाला दोस्त कितना अच्छा है, ये वाला दोस्त कितना ज्यादा अच्छा है, ठीक है, ये वाला दोस्त कितना अच्छा और वो वाला दोस्त मेरा कितना ज्यादा अच्छा है, ठीक है। तो ये चीज तुम लोग कोरिलेट करो, ठीक है, कैसे कोरिलेट करते हैं ऐसे समझो, ठीक है। तो एलोट्रॉपी वैसा चीज है जो इसका केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो और फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो। जैसे कार्बन, कार्बन एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, कार्बन एक एग्जांपल है, ये दोनों कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है। जो कोल है, कोल, ठीक है, कोल जो है, कोल भी एक कार्बन से बना हुआ है, और डायमंड, ठीक है, डायमंड जो है ये भी कार्बन से बना हुआ है। जमीन आसमान का फर्क है लेकिन दोनों एक चीज से बना हुआ है, वो है कार्बन, ठीक है। कोयला तुमको 80 से लेके 120 रुपए किलो तक का मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन डायमंड तुमको क्या 120 रुपए किलो मिलेगा, ठीक है। एक छोटा सा भी डायमंड लेने जाओगे ना तो तुमको 2 से 3 लाख रुपए मिनिमम कॉस्ट होगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है, ठीक है। दोनों चीज सेम है लेकिन जब तुम बाहर से अपना हुलिया चेंज कर लोगे तो तुम्हारा बोलेगा अरे अंदर से कौन क्या है उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन अगर तुम बाहर से, क्योंकि ये दुनिया बाहरी ज्यादा देखती है, ठीक है, तो यहां से तुम लोग केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, फिजिकल डिफरेंट है, तो ये एक एग्जांपल है एलोट्रॉपी का, इसी को एलोट्रॉपी कहते हैं, ठीक है। डायमंड एंड ग्रेफाइट, डायमंड एंड ग्रेफाइट, ठीक है, आर टू नेचुरल एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, दोनों एक प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन का एग्जांपल है, कोयला ले लो और डायमंड ले लो, ठीक है। यहां तक क्लियर है ये एलोट्रॉपी टॉपिक, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कोल। हम लोग पूरा पीछे का बेस बना के अब हम लोग फाइनल पहुंच गए कोल पे, जिसपे हमारा पूरा चैप्टर है कोल एंड पेट्रोलियम, ठीक है। कोयला और पेट्रोलियम पे जो हमारा पूरा चैप्टर है उस पे अब हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं, उस टॉपिक पे पहुंच चुके हैं। पीछे का हम लोग पूरा देख लिए, कोल क्या होता है वगैरह वगैरह, कोल कैसे होता है, कैसे बनता है, क्या भी, ठीक है। तो अब हम लोग कोल के बारे में एक एक करके देखेंगे कोल क्या है, ठीक है। देखो पहला पॉइंट है कोल कंटेन मेनली कार्बन, ठीक है, कोल इज हार्ड एज स्टोन एंड इज ब्लैक इन कलर, ठीक है। कोल क्या होता है, कोल मेनली कंटेन करता है, वो माने कोल बेसिकली किस चीज से बना हुआ होता है, वो कार्बन एलिमेंट से बना हुआ होता है। अभी हम पीछे बताएं कार्बन एलिमेंट से कोल बना हुआ होता है, ठीक है। और वो कैसा होता है, हार्ड होता है, हार्ड होता है मतलब कठोर होता है, ठीक है, हार्ड नेचर का होता है। और कैसा होता है, स्टोन मतलब कि हार्ड स्टोन के माने पत्थर की तरह होता है, ठीक है, और ब्लैक कलर का होता है, ठीक है। जानते हैं कोयला से हाथ गंदा करना एक बहुत मुहावरा कि, ठीक है, कि हाथ कोयले से गंदा हो जाता है, ठीक है, तो मुहावरा इसलिए गंदा होता है क्योंकि कोयला काला कलर का होता है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्या, कोल इज यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। कोल का हम लोग यूज करते हैं थर्मल पावर प्लांट में, ठीक है। थर्मल पावर प्लांट वहां होता है जिस कोयला जला के हम लोग जहां से हीट जनरेट करके हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। थर्मल मतलब होता है हीट, थर्मल मतलब क्या होता है, हीट, थर्मल मतलब हीट होता है, ठीक है। तो यहां से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, ठीक है, थर्मल पावर प्लांट से और कोयला की मदद से। डेड प्लांट गो स्लोली कन्वर्ट, ठीक है, डेड प्लांट गॉट स्लोली कन्वर्ट टू कोल, ठीक है, अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। क्या बोल रहा है, डेड प्लांट, डेड प्लांट और डेड एनिमल, ठीक है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो सांस लेता है, जो जिंदा है, ठीक है, जो जिंदा है, चाहे ह्यूमन बींग हो, एनिमल हो, प्लांट हो, ठीक है, कोई भी जो जिंदा चीज है, जीवित चीज है, अगर वो स्लोली कन्वर्ट होता है कोल में, धीरे धीरे वो कोयला बन जाता है, कैसे, वो अंडर प्रेशर और अंडर टेम्परेचर रहेगा, एक उच्च तापमान, ठीक है,
हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे अगर वो बहुत दिन तक दबा हुआ रहेगा तो वो धीरे धीरे कोल में कन्वर्ट हो जाएगा। फॉसिल फ्यूल इसी को कहते हैं, ठीक है। फॉसिल फ्यूल का जो प्रोसेस होता है यही होता है, ठीक है। यहां से समझ में आ गया, ठीक है। द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, कार्बोनाइजेशन एक प्रोसेस है। कार्बन बनने को प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, कार्बोनाइजेशन। कोल को बनने, जो कोल क्या है, कार्बन है एक तरीके, ठीक है। तो कोल जो बनता है, कार्बन मतलब कोल जो बनता है, उसको बनने में जो प्रोसेस लगता है उसको हम लोग क्या, कौन सा प्रोसेस कहते हैं, कार्बोनाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। कैसे बनता है पहले देख लेते हैं, ठीक है। वुड रहता है, मान लो कि लकड़ी है, पेड़ है, किसी भी कोई भी पेड़ है, यहां पे ध्यान देना, देखो, ठीक है। एक पेड़ है, ठीक है, एक पेड़ है। पेड़ क्या होता है, वो पीट में कन्वर्ट होता है, फिर वो इग्नाइट में कन्वर्ट होता है, फिर ब्यूटेमेंस में कन्वर्ट होता है, और फिर एंथ्रेसाइट में कन्वर्ट होता है, ठीक है। ये कोयले का कुछ प्रकार है, ठीक है, ये कोयला का प्रकार है। इग्नाइट, ब्यूटेमिनियस और एंथ्रासाइट, ये तीन तरीके के कोयला होता है, तीन प्रकार के कोल होते हैं, ठीक है। तो वुड होता है, जो लकड़ी होता है, सबसे पहले वो अंदर इसके हम बताए थे पीछे, ठीक है, पीछे वाले पेज पे, पीछे वाले साइड, पीछे वाले इस पे हम देखो, तुम्हारे यहाँ पे हम इसको बताएं, चलो अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा तो ये वाला है जो हम यहाँ पे ये बताएं, ठीक है, फॉसिल फ्यूल का जो हम बताएं यहाँ पे, ठीक है, ये वाला फॉसिल फ्यूल वाला, यहाँ पे जो कोल बनने का प्रोसेस है इसी को क्या कहते हैं, कार्बोनाइजेशन। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, कार्बोनाइजेशन, कार्बोनाइजेशन कहते हैं। इसी प्रोसेस को हम लोग कार्बोनाइजेशन कहते हैं, ठीक है। तो कैसे होता है एक बार यहाँ पे भी देख लिया जाए, चलिए। तो यहाँ पे क्या, ये पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ है, उसके बाद क्या, इसके अंदर ये समा जाता है, इसके अंदर ये समा जाता है, उसके बाद ये कन्वर्ट हो जाता है, तो हल्का सा ये कन्वर्ट हो जाएगा बहुत दिनों बाद पीट में, क्या चीज में कन्वर्ट होगा, पीट में, ठीक है। उसके बाद ये कन्वर्ट होगा इग्नाइट में, जिसको हम लोग कोल कहते हैं, ठीक है, इग्नाइट में, ठीक है। इग्नाइट सबसे खराब क्वालिटी का कोयला होता है, और उसके बाद होता है ब्यूटोमिनस, और उसके बाद होता है एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट सबसे टॉप क्वालिटी का कोल होता है, सबसे बढ़िया कोयला माना जाता है, और बहुत ज्यादा शाइनी होता है, ठीक है। और ये इग्नाइट जो होता है, सॉरी इग्नाइट बोल रहे हैं, लिग्नाइट, ठीक है, लिग्नाइट, लिग्नाइट जो है, ये लिग्नाइट जो कोल होता है ये बहुत ज्यादा डल होता है, फीका फीका सा रहता है, ठीक है, थोड़ा ब्राउनिश कलर का भी रहता है, थोड़ा ब्राउन कलर का रहता है, ठीक है। तो यहां तक सबको क्लियर है। कोल इज हीटेड इन एयर, ठीक है, इट बर्न एंड प्रोड्यूस मेनली कार्बन डाइऑक्साइड। कोल को जब हम लोग हवा में जलाते हैं तो वो जलता है, वो बर्न हो जाता है, और वो मेनली प्रोड्यूस करता है, कौन सा गैस प्रोड्यूस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है, यानी CO2 गैस रिलीज करता है, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ कोल, कोल के टाइप के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, कोल के टाइप के बारे में पढ़ते हैं, कोल कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। देयर आर फोर मेनली, क्या, देयर आर फोर मेन टाइप्स ऑफ कोल डिपेंड ऑन द वेरिंग परसेंटेज ऑफ कार्बन, ठीक है। क्या बोल रहा है, कोयला चार प्रकार का होता है, कितने प्रकार के होता है, चार प्रकार के। किस पे डिपेंड करता है, कार्बन के परसेंटेज पे, कि किसमें कितना परसेंट ऑफ कार्बन मौजूद है, ठीक है, किसमें कितना परसेंट ऑफ कार्बन मौजूद है, उस पर डिपेंड करता है ये कि कितना वैरायटी का कोल है, ठीक है। तो देखते हैं, पीट, ठीक है, सबसे टॉप पे है पीट, ठीक है, जो हम बोले पहले सबसे किस में कन्वर्ट होता है, पीट में कन्वर्ट होता है, जिसमें बहुत हल्का सा कोयला बना रहता है, ठीक है। पीट इज ए मास ऑफ particularly carbonized plant, ठीक है, डिवाइज्ड इन, इट इज लो ग्रेड कोल, ठीक है। पीट जो होता है वो क्या होता है, पर्टिकुलरली क्या होता है, कार्बोनाइज्ड प्लांट होता है, ठीक है, वो अभी पूरी तरीके से कोल में कन्वर्ट हुआ भी नहीं रहता, ठीक है, वो सिर्फ कार्बोनाइज्ड होता है, अभी वो बनना शुरू होता है, वो पहला प्रोसेस है कार्बन बनने का, माने कोल बनने का, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा लो ग्रेड का कोयला होता है, इसमें कार्बन का परसेंटेज होता है, इसमें कार्बन का परसेंटेज होता है 15% से लेके 35% तक, ठीक है, 15% से लेके 35% तक मौजूद होता है पीट में, ठीक है।
फिर क्या है, लिग्नाइट, लिग्नाइट सॉफ्ट कोल जिसको नरम कोयला कहते हैं, ठीक है। लिग्नाइट इज ऑल्सो नोन एज ब्राउन कोल, क्या बोले इसको, भूरा कोयला भी कहते हैं, इसको ब्राउन कोल कहते हैं, ठीक है। इट कैन बी यूज्ड फॉर पावर जनरेशन, ठीक है। इसको किस यूज के लिए लिया जाता है, पावर जनरेशन करने के लिए, किस यूज के लिए, पावर जनरेशन के लिए। और इसमें कार्बन का परसेंटेज, यहाँ पे देखो हम जो यहाँ पे परसेंटेज लिख रहे हैं, ये किस चीज का, कार्बन परसेंटेज है। तो यहाँ इसमें हो जाएगा 35% से लेके, सॉरी 35% से लेके इसमें हो जाएगा 35% से कार्बन इसमें रहता है, 35 यहाँ पे खत्म होता है, यहाँ से 35 शुरू होता है, ठीक है। इसमें ऐसा टेबल रहता है ना कि यहाँ पे अगर तुम्हारा 35 मैक्सिमम है तो यहाँ इनिशियल 35 रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये उससे ऊपर है। तो 35% से लेके इसमें होता है 56% तक, ठीक है। 35 से लेके 56% इसमें कार्बन मौजूद होता है। तो जितना ज्यादा कार्बन है वो उतना अच्छा कोयला माना जाता है, ठीक है। और इसको हम लोग किस यूज के लिए यूज करते हैं, लिग्नाइट को, लिग्नाइट को हम लोग यूज करते हैं पावर जनरेट करने के लिए, किस चीज के लिए, पावर जनरेट करने के लिए, ठीक है, ठीक है। फिर क्या, ब्यूटोमिनस, ठीक है, ब्यूटोमिनस हाउस होल्ड कोल, ठीक है, इसको हम लोग ज्यादा घर पे यूज करते हैं, ठीक है। इट इज यूज्ड फॉर पावर जनरेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग फ्यूल सच एज कोक एंड कोल tar, ठीक है। इस कोयला को, इस ब्यूटोमिनस को हम लोग किस लिए यूज करते हैं, पावर जनरेशन के लिए भी यूज करते हैं, और दूसरे फ्यूल मैन्युफैक्चर करने के लिए, दूसरा ईंधन बनाने के लिए यूज करते हैं, जैसे कोल तार हो गया या कोक हो गया। कोक और कोल तार कोयला का एक और टाइप होता है, ठीक है, कोयला का कार्बन, सॉरी कोल का टाइप होता है, ठीक है, उसको हम लोग देखेंगे आगे नेक्स्ट, ठीक है। तो इसमें कितने परसेंट ऑफ कार्बन मौजूद होते हैं, तो इसमें 56% से लेके 86% तक कार्बन मौजूद होते हैं, इसमें बहुत अच्छा अमाउंट में कार्बन मौजूद होता है, ठीक है। और सबसे ज्यादा अच्छा कोयला जिसको माना जाता है उसको हम लोग कहते हैं एंथ्रासाइट, एंथ्रासाइट जिसको हार्ड कोल भी कहते हैं, बहुत ज्यादा कड़ा होता है, पत्थर की तरह होता है, ठीक है। इट इज द मैक्सिमम एनर्जी कंटेंट, इसमें सबसे ज्यादा एनर्जी कंटेंट होता है, इसमें सबसे ज्यादा कार्बन मौजूद होता है। इट इज द हाईएस्ट रैंक कोल, ये सबसे हाईएस्ट रैंक कोल है, ठीक है, इसमें ये सबसे हाईएस्ट रैंक कोल है, ठीक है। कोल डीप ब्लैक कलर, सब कैसा कलर में होता है, एकदम डीप ब्लैक कलर में होता है, जितना अच्छा कार्बन रहेगा उतना ज्यादा कलर डार्क रहेगा, ठीक है। मोर हीट लेस डस्ट एंड सूट, ठीक है, क्या होता है, सबसे ज्यादा हीट जनरेट करता है और कम कचरा फैलाता है, बाय प्रोडक्ट इसका बहुत कम है और हीट बहुत ज्यादा जनरेट करता है। इट हैज द मैक्सिमम कार्बन कंटेंट, इसमें सबसे ज्यादा कार्बन मौजूद होता है, कितना परसेंट होता है, 86% से लेके 92% तक इसमें कार्बन मौजूद होता है। समझ लो, उस 100 ग्राम का अगर तुम कोयला ले रहे हो तो उसमें 92 ग्राम कार्बन मौजूद है, ठीक है। तो इससे डिफाइन होता है कि कौन सा कोल कितना बढ़िया है। तो सबसे अच्छा कोल कौन सा है, जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन मौजूद है, ठीक है, एंथ्रासाइट, उसके बाद ब्यूटोमिनस, उसके बाद लेंथेसाइट और उसके बाद पीट, ठीक है। तो यहां तक सब बच्चों को टाइप्स ऑफ कोल क्लियर हो गया होगा। किसी भी तरह का कोई डॉट है तो हम बोल चुके हैं, टेलीग्राम चैनल पे आप लोग जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा और वहां पे किसी भी तरह का कोई भी डॉट है तो वहां पे आप लोग हमसे क्वेरी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो आज का सेशन, आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है, ठीक है। आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। आप धुरंधरों को, जवाहर नवोदय के जो धुरंधर है हमारे सामने जो बैठे हुए हैं ये लेक्चर देख रहे हैं, तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग अपने स्टडी को, अपने करियर को इतना ज्यादा सीरियस लिए हुए हैं, ठीक है। इतनी छोटी उम्र में आप इतना बड़ा कदम लिए हैं कि इतना अच्छा काम कर रहे हैं अपने जीवन को बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो आपके लिए हमारा ये योगदान है, ठीक है। आपका जो भी आप योगदान कर रहे हैं उसका फल आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं पे एंड करता है। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलेंगे हम लोग। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।